मेरा नाम पिकाचू है। मैं एक पोकेमॉन हूँ। मेरे प्रशिक्षक का नाम सिना है। पिकाचू और सिना बचपन से ही एक दूसरे से अविभाज्य थे। वे एक फुसफुसाते जंगल के किनारे बसी एक आरामदायक झोपड़ी में रहते थे और हर दिन उनके लिए एक रोमांच था। पिकाचू अपने चमकीले पीले फर और चंचल स्वभाव के साथ हमेशा एक नए खेल के लिए तैयार रहता था, जबकि सिना अपनी दयालु आंखों और विचारशील स्वभाव के साथ अपने आसपास की दुनिया को तलाशने और सीखने का शौक रखती थी। एक धूप भरी दोपहर, जब वे स्पार्कलिंग नदी के किनारे पिकनिक मना रहे थे, अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और सिना का पसंदीदा हाथ से बना दुपट्टा उसकी गोद से छीन लिया। नीले और हरे रंगों का एक खूबसूरत मिश्रण, यह दुपट्टा उसकी दादी का एक उपहार था और इसका भावनात्मक महत्व बहुत अधिक था। सिना चिल्लाई, उसे बहते पानी में गायब होते देखकर। पिकाचू बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चिंता मत करो सिना, हम इसे वापस ले लेंगे, वह चहका। उसके कान दृढ़ निश्चय से फड़क रहे थे। वे नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। उनकी आंखें पानी को घूर रही थीं। हालांकि दुपट्टा मानो अपने आप में मस्त था, धाराओं पर नाच रहा था, बस उनकी पहुंच से बाहर। उन्होंने उसे एक लंबी छड़ी से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। हर असफल प्रयास के साथ सीना का दिल थोड़ा बैठ गया। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, लंबी परछाइयां बनाते हुए उन्होंने खुद को जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में पाया। पेड़ ऊंचे और पास आते गए और जंगल की आवाजें और तेज होती गई। सीना को थोड़ा डर लगने लगा। पिकाचू, शायद हमें वापस जाना चाहिए। अंधेरा हो रहा है और हम कल फिर से देख सकते हैं। पिकाचू ने उसकी तरफ देखा, फिर नदी की तरफ। वह जानता था कि वह दुपट्टा उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने अपना सिर हिलाया। हम करीब हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। अचानक उन्होंने उसे देख लिया। दुपट्टा नदी के एक संकरे हिस्से में फैले एक विशाल विलो पेड़ की नीचे लटकी हुई शाखा पर फंसा था, लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल था। शाखा ऊंची थी और नीचे नदी तेज थी। हमेशा साधन संपन्न पिकाचू ने पास के एक पेड़ से एक बेल को झूलते देखा। मेरे पास एक विचार है, उसने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। तुम यहीं रहो सिना, मैं उसे ले आता हूँ। सिना के विरोध करने से पहले ही पिकाचू आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ गया और बेल को पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ उसने अपने छोटे पंजे फैलाकर विलो की शाखा की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही वह शाखा तक पहुंचा, उसने दुपट्टे को पकड़ लिया और उसे खींचकर छुड़ा लिया।